नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे के जो हाल ही में पेपर हुआ है उसमें टाइम और वर्क के हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बहुत लाजवाब क्वेश्चन देखने को मिले हैं जिनमें बच्चे फंसते हैं 100% और क्वेश्चन का सही आंसर लगा के नहीं आते और सिलेक्शन से दूर रहते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर फंसते कहां पर हैं। देखिए यहां पर क्या दिया है, एक कार्य छोड़ देता है। कब देता है कि 4 दिन पहले, कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद। यहां पर बच्चे फंसते हैं क्योंकि गलती करते हैं। 4 दिन पहले आता है तो माइनस करें प्लस करें क्या करें। कभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कुछ भी नहीं, सीधे क्या करिए। देखिए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। क्या है देखिए ए कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है। यहीं पर बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो सीधा देखिए बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या करिए, 18 और 24 का आप एलसीएम ले लीजिए। 18 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 72। ठीक है। अब 18 से अगर भाग देंगे 18 चौक 72 आता है और 24 से 3 बार आपका क्या होगा, 72 होगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 4 है। बी की क्षमता कितनी है, 3 है। अब आगे देखिए, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। अब देखिए कार्य मेरे को पता है नहीं कार्य कब खत्म होगा, और कार्य खत्म होने, कभी भी क्वेश्चन में अगर कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले बोल रहा है तो ए को 4 दिन एक्स्ट्रा काम कराएंगे अगर कार्य खत्म होने का बोले। और अगर कार्य पहले से बोले कि कार्य स्टार्ट किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया तो ए को मैं बाहर कर देता। इतना चीज को याद रखिएगा। तो ये कार्य पूरा होने का मेरे को पता है नहीं कि कार्य कब पूरा हुआ, तो मैं ए को क्या करूंगा, 4 दिन ऐड करूंगा। तो ए अगर 4 दिन काम करेगा और ए कितनी स्पीड से काम कर रहा है, 4 की स्पीड से, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 काम और कर लेगा। कितना काम कर लेगा भाई, 16 काम और एक्स्ट्रा काम कर लेगा। अब देखिए टोटल 72 काम था, 16 काम और हो गया तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा न्यू टोटल वर्क हो जाएगा 72 और प्लस अगर 16 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा, 88। टोटल वर्क हमारा 88 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि देखिए तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप दोनों काम करेंगे, कौन काम करेगा, क्योंकि मैंने ए को भी पूरा काम करा दिया और बी को भी। तो टोटल हमारे 88 काम हैं। 88 काम को किसके स्पीड से, 4 3 7 की स्पीड से काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा 7 से एक बार जाएगा, ये बचेगा 18, 7 से 2 बार आपका 14 हो जाएगा और हमारा पॉइंट लगेगा 14, फिर आपका बचेगा 4, तो 7 से 5 बार आपका 35 होगा। तो 12.5 और कुछ आगे जाएगा तो 12.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने डेज में, तो 12.5 डेज में काम को कर लेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ मात्र आप क्या करिएगा, लास्ट में कर देगा, कार्य समाप्त होने के बाद 4 दिन पहले छोड़ता है तो आप क्या करिए, उसको ऐड कर लीजिए, उसको लास्ट में पूरा काम करा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, P की कार्य क्षमता Q से 2 गुनी और Q की कार्य क्षमता R से 2 गुनी है। यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं तो R अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या आ गया, एफिशिएंसी मतलब हमारा कार्य क्षमता वाले, तो पहले इनका हम रेशियो निकालेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे कौन कौन है, P है, देखिए P है, Q है और R है। अगर एक बार में आप बनाना चाहते हैं इसका रेशियो तो बहुत अच्छा। देखिए यहाँ देखिए Q की कार्य क्षमता R से 2 गुनी है। यहाँ पकड़िए, जो Q की क्षमता है वो R से 2 गुनी है। तो R से 2 गुनी है क्यों, यहाँ से हम पकड़ेंगे क्योंकि देखिए P की क्षमता Q से, फिर Q की क्षमता R से, तो लास्ट से हम पकड़ेंगे तो R से 2 गुनी है। तो R का अगर मैं 1 मानूंगा, क्या मानूंगा, 1 मानूंगा, तो R से Q क्या होगा, 2 गुना होगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आगे बोलता है कि P की कार्य क्षमता Q से दुगनी है, मतलब P की क्षमता Q से दुगनी है। अगर Q 2 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 हो जाएगा। बन जाएगा ना, एक लाइन में आपको इसका क्या रेशियो निकालना बन जाना चाहिए। तो P एक दिन में 4 काम, Q एक दिन में 2 काम, R एक दिन में 1 काम करता है। अब बोल रहा है यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, 4 दिन में, तो भाई टोटल वर्क हम निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू P और Q कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में। तो 4 दिन में काम कर रहे हैं और P और Q की क्षमता कितनी है, तो P और Q 4 और 2 की स्पीड से काम कर रहे हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ गया, 24 आ गया। तो बोल रहा है कि R अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जो R है उस अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो R जो है टोटल 24 वर्क है और एक दिन में कितना काम करता है, 1 की स्पीड से करता है। तो 24 काम को 1 की स्पीड से कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज में काम को कर लेगा। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 24 डेज। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, देखिए बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हर टाइप के क्वेश्चन है। एफिशिएंसी वाला पहला क्वेश्चन मैंने दूसरे टाइप का था, ये एफिशिएंसी वाला है। अगला क्वेश्चन कुछ और टाइप का है। हर टाइप का आपका इस 4 से 5 क्वेश्चन में कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 12 पुरुष और 16 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष और 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें टाइम लगता है, तो एक चीज इसमें याद रखना है, कभी भी अगर और आ जाए, क्या आ जाए, और, इसमें दो चीजें आती है। और आ जाए तो और का मतलब होता है प्लस, क्या होता है, और का मतलब प्लस। और कभी भी या आ जाए तो या का मतलब होता है क्या, बराबर होता है। बस इतना करिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे दिया है 12 पुरुष 16 महिलाएं, तो 12 पुरुष हैं तो 12 पुरुष को हम लिखेंगे 12 मैन हैं, क्या है, आदमी हैं, और प्लस 16 वोमेन हैं। ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो किसी काम को 5 दिन में करते हैं। जैसा बोल रहा है वैसे करिए। देखिए मैंने प्लस किया क्योंकि यहाँ पर बीच में और दिया है। 12 पुरुष तो 12 मैन हो गए, प्लस 16 महिलाएं तो 16 वोमेन हो गई। किसी काम को 5 दिन में 5 दिन में करते हैं। उसी काम को जबकि 13 पुरुष, सेम वही काम है तो इसलिए मैं यहाँ पर बराबर लगा रहा हूँ। सेम उसी काम को 13 मैन और दिया है तो और के लिए प्लस करूंगा। 24 महिलाएं तो 24 वोमेन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये कितने दिन में काम को करते हैं, 4 दिन में, तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए एक चीज समझिएगा, ये हमारा टोटल वर्क दिया गया है, क्या है, टोटल वर्क। ये दोनों हमारे टोटल वर्क दिए गए हैं। जब आपका रेशियो निकल जाएगा, चाहे इसमें वैल्यू पुट करिएगा चाहे इसमें, तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 12 से 5 बार जाएगा तो 12 पंचे 60 मैन हो जाएगा, प्लस 16 से 5 बार आपका 80 ये डब्ल्यू होगा। फिर आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए 13 से 4 बार जाएगा, 13 से 4 बार आपका 52 क्या होगा, मैन होगा, और ये आपका हो जाएगा 24 चौको कितना होगा, 96 वोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब घटा लीजिए प्लस माइनस। वोमेन को इधर ले जाते हैं, मैन को इधर आते हैं। देखिए 52 इधर जाएगा, 60 में घटेगा, आपका 8 मैन बचेगा, क्या हो जाएगा, 8 आदमी हैं, और वोमेन कितना बचेगा, उधर जाएगा तो ये आपका 16 वोमेन बचेगा। ठीक है, तो मैन को इधर ही रहने दीजिए और वोमेन को इधर लाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या हो गया, 2:1। तो हमारा मैन और वोमेन का रेशियो कितना निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया। अब आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालेंगे चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क में डायरेक्ट निकालूंगा। टोटल वर्क इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, देखिए मैन है तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 24 होगा। देखिए मैन हमारा कितना आ गया, 2, तो 12 मैन की जगह पर 2, तो 12 दूना 24 प्लस 16, और वो मैन है तो कितना है 1, तो 16 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1, तो 16, ये हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, ये आपका 5 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखिए ये हमारा 24 और 24 36 10 40, और 40 और 5 कितना होगा, तो ये आपका 200 आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 200। कितना निकल के आ गया, 200। अब कुछ भी नहीं करना, सीधे जो दे दिया है उसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ दिया है 7 पुरुष और 10 महिलाएं। कौन कौन है, 7 पुरुष मतलब 7 मैन है, और प्लस कितनी है, 10 वोमेन है। तो पहले इनको निकाल लीजिए। 7 पुरुष हैं तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। वोमेन की कितनी है, 10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 करेंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 7 से 2 बार आपका 14, और 10 कितना हो जाएगा आपका 24, कितना आ गया 24। तो अब देखिए 7 मैन और प्लस 10 वोमेन, टोटल वर्क हमारा कितना है 200। कितना दिया है, टोटल वर्क 200, और कितने स्पीड से करेंगे, 24 की स्पीड से। इसको जब मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका, ये आपका लगभग आंसर आएगा। देखिए 24 से आपका 8 बार जाएगा, क्योंकि 25 8 200 होता है, लेकिन आपका 24 दिया है, उससे एक कम है तो 8 बार जाएगा। तो 8 वाला एक ही आंसर है, यही वाला। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी करना, देखिए आपका कितना हो जाएगा, 24 से 8 वाले जाएंगे तो आपका कितना होगा, 200 में 4 कम हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 24 8 8 चौक 32 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 8। तो 8 बटे कितना करेंगे, देखिए तो ये आपका आ जाएगा 24 8 कितना होगा, तो 100 आपका हो जाएगा 192। ठीक है, 8 चौक 32 होगा, हाँ 192 हो जाएगा। तो बचेगा आपका 8, तो 8 सही कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। जब इसको मैं कट करूंगा 8 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिए बहुत आसान तरीके से आप करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, बस इतना चीज़ याद रखिएगा।
देखिए क्या है, पहले इनका देखिए टोटल वर्क इक्वल कर लीजिए, फिर इसको मैन और वोमैन का रेशियो निकाल लीजिए, फिर टोटल वर्क चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, सेम आएगा टोटल वर्क। तो इसमें रखना है चाहे इसमें रखना है, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया 200 आ गया। फिर 200 टोटल वर्क आ गया, तो हमको निकालना क्या है 7 पुरुष और 10 महिलाएं, 7 मैन और 10 पुरुष हैं, तो आपका टोटल 24। तो टोटल वर्क हमारा 200 था, 200 को 24 से भाग देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, बिना इसमें लॉजिक नहीं लगता है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इनके सीधे डबल रहते हैं, तो उसको अपन शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए अभी सीधा सीधा डाटा था तो हमने सीधा सीधा कर लिया। जब इस प्रकार का डाटा आता है कि 3/4 भाग, यहाँ पर 2/5 भाग, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब बटे दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कार्य दिया नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले पूरा कार्य करना है, मतलब इसको पहले पूरा कार्य करवाना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ए जो है, ए किसी कार्य का कितने दिन में करता है? ए किसी कार्य का 2/5 हिस्सा, कितना 2/5 हिस्सा है, कितने दिन में करता है? तो ये आपका 12 दिन में करा रहा है, ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है। अब देखिए 2/5 काम 12 दिन में कराता है, तो 2 से पहले इसको कट करिए, 2 से आपका 6 बार जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से आपका देखिए 2 से कट करेंगे 6 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई, तो आपका ये कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपका आ जाएगा 30। कितना आ गया 30। देखिए कट नहीं कर रहा हूँ, नहीं कट करना है तो आपको अगर करना है तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको 2 से कट करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार बी है, तो बी जो है किसी कार्य का कितना कर रहा है? बी जो है 3/4 कितना दिया है? 3/4 दिया है, और ये कितने दिन में करता है? तो देखिए 15 दिन में करता है। तो 15 दिन में करता है, तो इसको भी क्या करेंगे 3 से 5 बार, 5 चौक 20, तो आपका कितना काम हो जाएगा? ये टोटल वर्क उसका 20 दिन में हो जाएगा। ए उस काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। फिर क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके 20-30 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। 30 से आपका ये 2 बार जाएगा और 20 से आपका ये 3 बार, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई, और बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर। अब तो बहुत आसान हो गया, तो अगर दोनों मिल के काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो कितने दिन में कर देंगे? टोटल 60 वर्क है, तो टोटल 60 वर्क को कितने स्पीड से करेंगे? 2 और 3 5 की स्पीड से करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 चौका 60 होता है ना, तो ये 15 डेज में काम को कर देंगे। कितने दिन में? 15 डेज में काम को कर देंगे। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? डी नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अगर आप यहाँ पर टोटल वर्क निकालिए। क्या करना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कभी भी आता है 2/5 बराबर 12 करिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर से कट कर दीजिए, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टोटल वर्क हमारा 30 आ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए मैंने इस छोटी सी क्लास में सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कराए हैं। अगर आप ये पूरी क्लास अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 100% टाइम वर्क आपका खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्या दिया गया है कि देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया है 12 डेज में। कितने दिन में? 12 डेज में। बी प्लस सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे सी प्लस ए उसी काम को, सी प्लस ए जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम होता है 60, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 60। कितना हो गया? 60। 12 से भाग देंगे तो 12 से आपका 5 बार जाएगा, 15 से 15 चौका 60 हो जाएगा, और 20 से तो आपका ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 4 है, सी प्लस ए की 3 है। अब अगर आप देखेंगे तो तीनों का बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तीनों का, तीनों एक साथ काम करेंगे, तो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी 2 है, यहाँ पर ए 2 है, सी 2 है, तो कुछ मत करिए। देखिए सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो ये आपका 2 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर आपका हो जाएगा। इन सभी को जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा? आपका ये 12 हो जाएगा। तो जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ए प्लस बी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी अगर निकल गई तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क हमको पता है। तो कितने दिन में करेंगे? देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी
टोटल वर्क हमारा कितना दिया गया था, टोटल वर्क 60 है, तो 60 टोटल वर्क है और कितने स्पीड से, 60 की स्पीड से काम करेंगे तो 10 कितने दिन में कर लेंगे, 10 डेज में काम को कर लेंगे। तो कहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं और पूरा निचोड़ है अभी जो हाल ही में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पाइप और टंकी का भी करा दूंगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं डेली के डेली, बस वैल्यू चेंज रहता है और हर पेपर में यही वैल्यू चेंज करके इधर उधर कर रहा है। तो अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।